मैं बार बार बोलता हूँ अपने सेशंस में कि कर्म फल भोगना पड़ता है। आज, कल, परसों, 20 दिन बाद, एक दिन तो घूम के बूमरैंग वापस आता है। आप कुछ भी बिजनेस करिए, अनएथिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत होइएगा, ये मेरी सजेशन है, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। अनएथिकल एक्टिविटी मरवा देती हैं, और जो चीज़ आपकी नहीं है उस पर कभी कब्जा करने की कोशिश मत करना। एंटरप्रेन्योरशिप की आपको बहुत सारे कोचेज होंगे जो आपको बिजनेस कैसे बढ़ेगा वो बता देंगे, आपके ऑफिस में आपको क्या क्या करना है वो बता देंगे, लेकिन सस्टेन कैसे होगा ये उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अनएथिकल मत होइए तो सस्टेन रहेगा। एक कहानी आपको सुनाता हूं, और फिर मैं धार्मिक आदमी हूं तो रामायण से लेके आया हूं आपके पास, आपके लिए, आपको सीखने को मिलेगा कि जो चीज़ आपकी नहीं है वो आपकी नहीं है। भगवान राम को जब 14 बरस का वनवास हुआ तो गुरु वशिष्ठ जो अयोध्या के कुलगुरु थे, भगवान राम जब 14 साल के लिए वनवास चले गए तो गुरु वशिष्ठ ने भरत से कहा कि भरत तुम गद्दी संभालो, तुम्हारे पिता की आज्ञा है कि भगवान को 14 साल के लिए वनवास और तुमको राजगद्दी। तो एक भाई ने पिता की आज्ञा मानी, वो वनवास चले गए, दूसरी आज्ञा तुम मानो, अब तुम गद्दी पे बैठ जाओ। तो भरत ने बोला मैं गद्दी पे नहीं बैठ सकता। तो गुरु वशिष्ठ बोले यार, जब एक भाई अपने पिता की आज्ञा से 14 साल के लिए वनवास जा सकता है तो तुम ना चाहते हुए भी बैठो जरूर, क्योंकि पिता की आज्ञा है। तो भरत का जवाब सारे बिजनेसमैन के लिए पत्थर की लकीर हो सकता है, साथ रख सकते हैं, छाप सकते हैं इसको, रोज पढ़ सकते हैं इसको। भरत ने बोला गुरुदेव आपकी आज्ञा मान के अगर मैं गद्दी पे बैठ गया तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। रसातल का मतलब पाताल में धंस जाएगी ये पृथ्वी अगर मैं गद्दी पे बैठ गया। तो गुरुदेव ने कहा भरत कैसी बात कहते हो, तुम जैसा धर्मात्मा आदमी अगर गद्दी पे बैठ गया तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। इस धरती पे रावण कुंभकर्ण जैसे लोग हुए तो पृथ्वी रसातल को नहीं गई, हिरण्याकश्यप जैसे राक्षस हुए तो पृथ्वी रसातल को नहीं गई, तुम जैसा धर्मात्मा आदमी बैठेगा पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आई। तो भरत ने कहा गुरुदेव पृथ्वी माता रावण कुंभकर्ण का अत्याचार सहन कर लेती है क्योंकि उनको पता है राक्षस है, हिरण्याकश्यप का अत्याचार भी सहन कर लेती है क्योंकि उनको पता है राक्षस हैं। लेकिन अगर रावण कुंभकर्ण और हिरण्याकश्यप का काम राम का छोटा भाई भी करने लगे तो पृथ्वी माता भरोसा किस पे करेगी, वो तो रसातल को ही चली जाएगी। ये गद्दी मेरी है ही नहीं, ये जिसकी है उसको सौंप देंगे 14 साल के बाद। जो चीज नहीं है हमारी वो चीज नहीं है। मैं ये जानता हूं, बिजनेसमैन से मैं जब जब मिलता हूं पूरे शहर के अंदर, देश के अंदर, तो मैं बोलता हूं आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोग सिखा देंगे, लेकिन अगर ये चीज़ नहीं सीखेंगे तो आपका बिजनेस में बरकत होते 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 एक दिन कुछ ऐसा होगा कि वो सब शून्य हो जाएगा। तो बेटर ये है कि हम जिंदगी में कुछ अनएथिकल एक्टिविटी ना करें। अब्राहम लिंकन बहुत बड़े लॉयर हुए, अब्राहम लिंकन से बड़ा लॉयर इस पृथ्वी पे नहीं हुआ। तो अब्राहम लिंकन के पास एक केस आया तो उसने क्लाइंट को बोला कि मिस्टर लिंकन आई वांट यू टू फाइट माय केस। अब लिंकन ने जब उसका केस स्टडी किया तो उसको बड़ी अच्छी लाइन बोली, आपके काम आएगी। लिंकन ने कहा डियर योर केस इज practically very strong but ethically very weak. Your case is practically very strong but ethically very weak. मैं जब जिरा कर रहा हूँगा कोर्ट के अंदर ना, तो मेरे अंदर से मेरी आत्मा बोलेगी लिंकन यू आर अ लायर, तो झूठ बोल रहा है, मैं अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाऊंगा यार, तो सॉरी यार मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ सकता। योर केस इज प्रैक्टिकली वेरी स्ट्रांग बट एथिकली वेरी वीक। तो मैं जब लड़ रहा हूँगा तो मेरे अंदर से आत्मा बोलेगी लिंकन यू आर अ लायर, तो झूठा है, मैं उस बोझ से पूरी ज़िंदगी जी नहीं पाऊँगा यार, तो सॉरी यार एक्सक्यूज़ मी। तो मैं फिर कहता हूँ कि डोंट एवर इन योर लाइफ इन्वॉल्व इन एनी अनएथिकल प्रैक्टिस इन योर बिजनेस। आप फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि मैं फिर बार बार कहता हूँ कर्म फल भोगना पड़ता है। आँख ने फल देखा लालसा हुई, आँख ने फल देखा लालसा हुई कि फल खा लूं। अब आंख के साथ समस्या है कि आंख जा नहीं सकती, गए पैर। आंख ने फल देखा, गए पैर। अब पैरों के साथ प्रॉब्लम है कि पैर तोड़ नहीं सकते, तोड़ा हाथ ने।
आंख ने फल देखा, गए पैर, तोड़ा हाथ ने। हाथ के साथ भी वही प्रॉब्लम है कि वो खा नहीं सकते। तोड़ तो लिया, खाया किसने? मुंह ने। आंख ने फल देखा, गए पैर, तोड़ा हाथ ने, खाया मुंह ने, और मुंह के साथ प्रॉब्लम है, वो रख नहीं सकता। गया पेट में, और जब माली ने देखा तो डंडे लगे पीठ को। अब पीठ ने बोला, हाय मेरा क्या कसूर, ना मैं देखने में, ना मैं जाने में, ना मैं तोड़ने में, ना मैं खाने में, ना मैं रखने में। लेकिन जब डंडे लगे पीठ को तो आंसू निकले आंख से, देखा उसी ने था।